इस वक्त जब पूरी दुनिया ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंता में डूबी हुई है, वहीं एक देश ऐसा भी है जो बिना शोर मचाए, बिना आक्रामक बयानबाजी किए चुपचाप लेकिन बेहद रणनीतिक तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है, वो है इंडिया। राजनाथ सिंह का बर्लिन से आया बयान इस बात का साफ संकेत है कि भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक संभावित निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस संकट में शांति की पहल कर सकता है, तो उनका जवाब सीधा और संतुलित था। हर चीज का एक सही समय होता है। यह लाइन साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की भारत की पूरी कूटनीतिक सोच छिपी हुई है। न जल्दबाजी, न दिखावा, सिर्फ सही समय पर सटीक दखल। आज जहां कई देश इस संकट में अपने अपने फायदे तलाशने में लगे हैं, वहीं भारत का स्टैंड बिल्कुल अलग है। नरेंद्र मोदी पहले ही दोनों पक्षों से युद्ध खत्म करने की अपील कर चुके हैं, और यह अपील कोई औपचारिक बयान नहीं बल्कि एक भरोसे का संकेत है, क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में है जिसे न अमेरिका दुश्मन मानता है न ईरान। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, ट्रस्ट कैपिटल। जब दुनिया दो खेमों में बटी हो, तब जो देश दोनों से बात कर सके वही असली पावर होता है। राजनाथ सिंह ने एक और बड़ी बात कही, हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र करते हुए। जब हालात इतने खराब थे कि कोई देश वहां से अपने जहाज नहीं निकाल पा रहा था, तब भारत ने अपने 7 से 8 जहाज सुरक्षित निकाल दिए। यह सिर्फ लॉजिस्टिक या नेवी की ताकत नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि भारत के पास ग्राउंड लेवल डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन कितना मजबूत है। जहां बड़ी बड़ी ताकतें सिर्फ बयान दे रही थी, वहां भारत चुपचाप अपना काम कर रहा था। और यही फर्क है असली ग्लोबल पावर और सिर्फ सेल्फ पावर में। अब जरा दूसरी तरफ नजर डालिए, पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो खुद को कभी मीडिएटर, कभी फैसिलिटेटर बताने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार क्रेडिबिलिटी के सवालों में उलझ जाता है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की विदेश नीति कितनी स्थिर है, या यूं कहें कि कितनी अस्थिर है। एक तरफ वो शांति की बात करता है, दूसरी तरफ उस पर बार बार आरोप लगते हैं कि वह अपने स्ट्रेटजिक हितों के लिए दोहरी नीति अपनाता है। यही वजह है कि जब भी कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मसला सामने आता है, पाकिस्तान की भूमिका पर भरोसा कम और शक ज़्यादा होता है। इसके उलट भारत का अप्रोच बिल्कुल साफ है, बैलेंस, मैच्योर और प्रिडिक्टेबल। यही कारण है कि भारत आज सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्टेबलाइजर के रूप में देखा जा रहा है। और यही बात राजनाथ सिंह के बर्लिन दौरे में साफ दिखती है, जहां वे जर्मनी के साथ रक्षा सहयोग को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यह 3 दिवसीय यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसका मकसद है भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को और गहरा करना। इस दौरे के दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो बेहद अहम है। ज्वाइंट डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो आने वाले समय में युद्ध और शांति दोनों को डिफाइन करेंगे, और भारत इन सभी क्षेत्रों में खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है। यानी एक तरफ भारत ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में पीस फैसिलिटेटर बनने की क्षमता रखता है, वहीं दूसरी तरफ अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी तेजी से अपग्रेड कर रहा है। यही डुअल अप्रोच ही भारत को खास बनाती है। जहां कुछ देश सिर्फ हथियारों के दम पर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, वहीं भारत डिप्लोमेसी, डिफेंस दोनों के साथ चल रहा है। और यही बात पाकिस्तान जैसे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता। आपको क्रेडिबिलिटी भी चाहिए, कैपेबिलिटी भी और कंसिस्टेंसी भी। और यही तीनों चीज़ें अगर किसी देश के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा है तो वो है भारत। राजनाथ सिंह के बयान का एक और अहम पहलू है, हो सकता है कि कल ऐसा समय आए जब भारत इसमें अपनी भूमिका निभाए और सफल भी हो। यह सिर्फ संभावना नहीं बल्कि एक संकेत है कि भारत सही मौके का इंतजार कर रहा है। जब दुनिया थक जाएगी, जब बाकी रास्ते बंद हो जाएंगे, तब भारत का एक मीडिएटर के रूप में सामने आ सकता है, और तब उसकी बात सुनी भी जाएगी, क्योंकि मीडिएशन सिर्फ ताकत से नहीं होती, भरोसे से होती है। और भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जो ट्रस्ट बिल्ड किया है वो किसी भी अन्य देश के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत है। चाहे वो रूस यूक्रेन संकट हो या पश्चिम एशिया का तनाव, भारत ने हमेशा बैलेंस स्टैंड लिया है, न किसी के पक्ष में अंध समर्थन, न किसी के खिलाफ आक्रामक विरोध।
अंत में अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझना हो तो यह है कि भारत अब स्पेक्टेटर नहीं गेम चेंजर बनने की दिशा में बढ़ रहा है और पाकिस्तान जैसे देश जो अभी भी अपनी क्रेडिबिलिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए एक क्लियर मैसेज है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में जगह बनानी है तो कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट जरूरी है, सिर्फ बयान नहीं। और यही कारण है कि आज जब दुनिया एक और बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ी है तो नज़रें किसी और पर नहीं बल्कि भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि उम्मीद वही से है जहां संतुलन है, समझ है और सबसे ज़रूरी विश्वास है। फिलहाल हमारे इस खास वीडियो में इतना ही इस खबर को लेकर के और राजनाथ सिंह के बयान को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ये भी बताएं कि क्या पाकिस्तान पीस डील करवा पाएगा या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।